कानपुर हिंसा मामले में रंग ला रही पुलिस की पोस्टर मुहिम। हिंसा के दौरान उपद्रव करने वालों के पोस्टर लगाकर पहचान बताने की अपील की गई। कानपुर में पोस्टर लगने के बाद पत्थरबाजों में दिख रहा है खौफ। आज एक नाबालिग आरोपी ने कर्नलगंज थाने में किया सरेंडर। कल शाम पुलिस ने उसके बड़े भाई और बहनोई को पकड़ा था। कानपुर हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की पत्नी जारा हयात की भूमिका संदिग्ध। जफर हयात की पत्नी के खिलाफ मिले कई अहम सबूत। जारा हयात से पुलिस पूछताछ करेगी। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस मालिक को हिरासत में लिया। हयात जफर हाशमी ने इसी प्रिंटिंग प्रेस से बंद के पोस्टर छपवाए थे। जफर ने जावेद और सुफियान को पोस्टर छपवाने भेजा था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक्शन में है पुलिस। पंजाब पुलिस राजस्थान के धौलपुर पहुंचकर बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों से पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपियों ने मूसेवाला की रेकी की थी। मूसेवाला की हत्या में फरार शार्प शूटर जगरूप सिंह रूपा के घर पंजाब पुलिस की छापेमारी। तरन तारन में पहुंची टीम। पुलिस को हत्याकांड में करीब 8 शूटर्स की तलाश है। राहुल गांधी मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे राहुल मूसा गांव पहुंचेंगे। कांग्रेस के टिकट पर विधायक पद का चुनाव लड़े थे सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नया वीडियो सामने आया है। 29 मई को हत्या के 8 घंटे बाद मोंगा के पेट्रोल पंप पर ऑल्टो में तेल भरवाते दिखे शूटर्स। यहीं के धर्मकोटा इलाके में कार छोड़कर भागे थे शूटर्स। पंजाब पुलिस ने अब तक 10 शार्प शूटर्स की हिटलिस्ट तैयार की है। इनमें शिनाख्त वाले 8 शार्प शूटर्स के अलावा 2 और गैंगस्टर शामिल हैं। इनकी भी पहचान हो चुकी है, लेकिन इसे गुप्त रखा गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी कामयाबी। पंजाब पुलिस मुखबिर केकड़ा को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि केकड़ा मूसेवाला के घर पहुंचा था, सिद्धू के साथ सेल्फी ली और वहीं से आगे जानकारी दी कि सिद्धू बिना सुरक्षा गार्ड के और बुलेट प्रूफ कार के बिना निकल चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मूसेवाला के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। हर दिन मूसेवाला हत्याकांड में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सलमान खान धमकी मामले से लॉरेंस बिश्नोई का इनकार। पुलिस से पूछताछ में बोला, कहा धमकी भरे खत में मेरा कोई हाथ नहीं, सलमान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को बीएसएफ ने किया नाकाम। ड्रोन से टिफिन में भरकर आईईडी गिराए गए। फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को कामयाबी। सोपोर में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी ढेर हुआ। टारगेट किलिंग से कश्मीरी पंडित डरे। घाटी में लगातार हो रही हत्याओं के चलते खीर भवानी मेले में जाने से इनकार किया। खीर भवानी मंदिर में कल लगेगा मेला। खीर भवानी मंदिर में पूजा के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़ते हैं। जम्मू से आज 250 लोगों की यात्रा के लिए रवाना हुए। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पूछताछ के लिए समन भेजेगी मुंबई पुलिस। धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में एक्शन की है तैयारी। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कहा बीजेपी से निलंबित करना काफी नहीं। ज्ञानवापी में दावे वाले शिवलिंग की पूजा करने की मांग पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने दायर की है याचिका। सीएम योगी के मथुरा दौरे का दूसरा दिन रसखान समाधि स्थल पर के अलावा उत्तर प्रदेश ब्रिज विकास परिषद की 5वीं बैठक में भी हिस्सा लेंगे। सीएम योगी ने कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए। दर्शन के बाद सीएम योगी ने कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए तकरार। हॉर्स रेडिंग से बचने के लिए शिवसेना ने सभी विधायकों को मुंबई के रिट्रीट होटल भेजा।
राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों की अलग अलग बैठक। उसके बाद महाविकास अघाड़ी की संयुक्त बैठक होगी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जमानत दी जाए या नहीं, इस पर आज कोर्ट में ईडी अपना पक्ष रखेगी। जेल में बंद दोनों मंत्रियों ने वोट देने के लिए 1 दिन की जमानत मांगी। आज दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस संस्थान में आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए कार्यक्रम तैयार होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। आज कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मामले में एफआईआर दर्ज। व्हाट्सएप के जरिए लखनऊ, उन्नाव और कर्नाटक के ऑफिस में धमाका करने की धमकी दी गई। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्विटर पर अपना नाम में बदलाव किया। उन्होंने अपनी मां की याद में चौधरी हटाकर विश्नोई जोड़ा। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गिरफ्तार। विजिलेंस ब्यूरो ने मामले में की कार्रवाई। मोहाली की फॉरेस्ट लैंड पर इजाजत देने को लेकर बड़े घोटाले और घूसखोरी का आरोप है। विधान परिषद चुनाव के लिए एसपी और बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती हैं। यूपी में 13 सीटों पर 20 जून को चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद योगी सरकार ने माफियाओं पर कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स की जिलेवार लिस्ट जारी की। अब माफियाओं की अवैध संपत्ति पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के घर करीब 16 घंटे चली ईडी की कार्रवाई। कल सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ये छापेमारी हुई। 30 मई को हुई थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जंग। नीतीश ने खारिज किया। कहा, कानून बनाने से क्या होगा, सबकी सहमति से राय बननी चाहिए। बीजेपी ने दिया जवाब। कहा, यह जरूरी है। सबका अपना अपना विचार है। हमको तो जो लगता है भाई, हम बात कर रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा इसी से होना है जिसमें कि आप सबको सहमत करिए, काम ऐसा करिए कि सबका स्वभाव हो जाए। आमतौर पर सिर्फ नियम और कानून बनाने से कोई चीज होता है? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश की ना के बावजूद बीजेपी ने इसे लागू करने की मांग की। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, आबादी एक बड़ी समस्या और इसके लिए यह कानून जरूरी। इस समस्या का समाधान जागरूकता से करना चाहते हैं, लेकिन जब तक इस पर कड़े कानून नहीं बनेंगे तब तक इससे निजात नहीं मिल सकता है। तमिलनाडु में डीएमके सांसद के विवादित बोल। डीएमके सांसद टीकेएस एलन गोवन ने कहा, हिंदी तमिलों को शूद्र बना देगी। बीजेपी ने कहा, माफी मांगे सांसद। सुप्रीम कोर्ट के कैप्सूल के अंदर बने बैंक में आग लगी। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में कामयाब। स्वदेशी हथियारों से लड़ेगी सेना। घरेलू कंपनियों से 76,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीदने की मंजूरी दी गई है। टैंक, ट्रक, युद्धपोत और विमानों के इंजन घरेलू कंपनियों से खरीदे जाएंगे। 3 तरह के हथियार ले जाने वाली परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। 4000 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को ढेर करने में सक्षम है ये बैलिस्टिक मिसाइल। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल बना पहला राज्य। कैबिनेट में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी। राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि हिमाचल में ड्रोन उड़ाने के लिए इसकी मंजूरी केंद्र से लेनी होगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। 1 महीने में 24 टिकट बुक करा सकेंगे। पहले ये संख्या 6 थी। 24 टिकट बुक कराने के लिए ग्राहक को आधार नंबर वेरीफाई कराना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरत में बुलेट ट्रेन के लिए एलिवेटेड ब्रिज के पहले हिस्से का उद्घाटन किया। जल्द बिछाई जाएगी पटरियां। रेल मंत्री के मुताबिक 2026 में बुलेट ट्रेन का ट्रायल हो पाएगा। अगले 3-4 दिन तक रहेगी गर्मी। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की। पारा 40 से 45 के बीच जाने के आसार। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी कुछ और दिन यूं ही बनी रहेगी।
मॉनसून के दौरान दिल्ली में अब नहीं भरेगा पानी। दिल्ली सरकार ने तैयार किया नया एक्शन प्लान। जल भराव वाली जगहों पर तेज हुआ पीडब्ल्यूडी का काम। आईआईटी मद्रास का नया आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कोर्स लॉन्च। 10 लाख छात्रों को जोड़ने का रखा लक्ष्य। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। कोर्स को निःशुल्क रखा गया है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।